पा म ग रे सा नि रे रे मा धा पा मा गा रे गा नि सा पा म ग रे सा नि पा रे सा नि रे रे मा धा पा मा गा रे गा नि सा 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 विद्रुम से अरुण आधार विद्रुम से अरुण आधार विद्रुम से अरुण आधार बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर विद्रुम से अरुण आधार बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नसिका में चारु सुभग नसिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Okay, I just stopped हरे it. कृष्ण माता जी। Hare कृष्णा माता जी। Hare हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता Hare Krishna. Hare Krishna to all of you and welcome to आज कौन सा कांड है हमारा? कौन सा कांड है? अरण्यकांड। Yes, the third कांड for today. क्या मतलब होता है अरण्य का? पता है किसी को? अरण्य means what? कहाँ गए थे? ये जो था अयोध्या कांड, उसमें भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण वनवास पे तो गए, बट कल कहाँ रुके थे? पंचवटी। Which forest? गंडक दंडक फॉरेस्ट। तो अरण्य का मतलब ही है फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये जो अरण्य कांड है ये पूरा की पूरा वन में, फॉरेस्ट में डिस्क्राइब है। फाइन, so ready for today's session? Let's go ahead. Yes, अरण्य कांड। माता जी। Yes, बेटा। माता जी Wants to say anything? हम से वाइल्ड फॉरेस्ट भी कह सकते हैं ना? Which forest? वाइल्ड फॉरेस्ट। हाँ, वाइल्ड फॉरेस्ट था, बिल्कुल। Mataji, I'm not able to change my name. Not able to change your name. Click on your name और वहां जो 3 dots है उस पे क्लिक करो, उस पे रीनेम लिखा हुआ आता है। Try if you can do that, otherwise it's okay. हाँ Mataji, it's not there. The option is not there. Yes, Mataji, the option is not there. That's strange. कोई बात नहीं, it's okay. Let it be. Hey. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको अच्छे लग रहे हैं ये सेशंस? यस माता जी। माता जी। यस माता जी। आप सबको पहले कुछ पता था रामायण के बारे में,
या कौन यस माता जी। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? यस माता जी। यस माता जी, बहुत बार सुनी है। बहुत सुनिए, बट कुछ डिटेल्स इन सेशंस में हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी, है ना? यस माता जी। एक हमें एक मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पता है, एक मोटी मोटी स्टोरी जो है रामायण की, बट वी आर ट्राइंग टू शेयर सम इनर डिटेल्स विद यू। यस माता जी, मुझे डिटेल्स नहीं पता। Yes. Okay. So are you all filling up the certificate, the achievement, I'm sorry, the attendance thing? Are you all doing that? यस माता जी। हाँ, वो बेटा Yes, वो माता जी। पक्के से Yes, पक्का माता जी। करना है। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। फाइन। ओके, आज फिर से अयोध्या से आए हैं श्री श्री राम लला भगवान। आप में से कोई गया है अभी तक अयोध्या? एनीबडी? माता जी, तो हम सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं। Even we are planning to go soon. Okay, we'll start with our prayers. Now I want you to honestly raise hands जिन्होंने अभी तक 3 दिन में जिनको एक बार भी चांस नहीं मिला। बाकी सब बच्चे अपने हैंड्स लोअर्ड रखेंगे एंड ओनली दे विल रेज हैंड्स जिन्होंने आज तक कोई भी प्रेयर या कोई भी श्लोका रिसाइट नहीं किया। आई वॉन्ट यू टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, अब उन्हीं के हैंड्स रेज्ड है ना? फाइन। शनाया गुप्ता, प्लीज रिसाइट दिस प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। ओके माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रशासितायिने पाश्चात्य देश तारिणी। वेरी नाइस। ओके, नाउ कृष्ण प्रणाम मंत्र खुशबू मलिक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वेरी नाइस। नाउ राधा प्रणाम मंत्र कृतिका अधिकारी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वेरी नाइस। ओके, नाउ श्री पंच तत्व प्रणाम मंत्र अर्पिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वेरी नाइस। नाउ हरे कृष्ण महामंत्र। आई वॉन्ट वन चाइल्ड टू लीड और बाकी सब साथ में बोलेंगे। ओके, अनिका, यस अनिका, यू डू दैट। प्लीज रेज योर आर्म्स लाइक दिस। अभी मैं ये भी बताऊंगी हम आर्म्स क्यों रेज करते हैं। बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ये कौन बताएगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हम अपने हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? क्योंकि माता जी ऐसा होता है कि हम उनके बच्चे, तो हम अपने हैंड रेस करके उन्हें बोलते हैं कि हमारे को मतलब हमारे को भी दया दो, मतलब हमारे पे कृपा करो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, नाउ वी कम टू श्री राम प्रणाम मंत्रास। हरे कृष्ण माता जी। यस यस बेटा। माता जी, मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं और मेरी बहन वृंदावन आए हुए हैं। ओके, ठीक है बेटा। ओके ओके, नाउ राजेश्वरी आप बोलिए ये वाला। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वेरी नाइस। ओके, नाउ अर्पिता, अनिका, जिनकी टर्न आ चुकी है, प्लीज लोअर योर हैंड्स, है ना? और जिनकी अभी तक एक बार भी टर्न नहीं आई है, प्लीज लेट देम रेज देयर हैंड्स। ओके, राम, रामभद्र, रामचंद्र, रघुनाथ, सीता जी के स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रणाम मंत्र। सिद्धांत राय। लोकाभिरामं राजगद्धिं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणारूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रे प्रपद्ये। Okay, let me pronounce it once. Lokabhiramam ranrangdhiram Rajivanetram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakaram Tam Shri Ramachandram Sharanam Prapadye. Okay, जब भी कोई श्लोक का उच्चारण करें बहुत ही प्रेम से, बिल्कुल हृदय से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण मैं हूँ। नाउ द नेक्स्ट प्रणाम मंत्र, भावेश कुमार गुप्ता। और बेटा जिनकी टर्न आती जा रही है, प्लीज लोअर योर हैंड्स, ओके, सो दैट अदर्स कैन गेट अ चांस। यस, भावेश कुमार गुप्ता, please read this. श्री रामे राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनामे तत्तुल्यं रामा नाम वनोरमे। Very good. By meditating on Ram, 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 the name of Ram, my mind gets absorbed in the divine consciousness of Ram, which is transcendental. The name of Ram is as great as the 1,000 names of God. This is written in Vishnu Sahasranama. Excuse me, Mataji. Yes, yes. Ma'am, why don't we read Shri Ram? Ma'am, can you please change the slide before this one? Okay, this one? No, ma'am. This? Yes. Ma'am, why we don't read Shri Ram Vandana? Shri Ram Vandana. Which one is that? Here it is written in a column in English. No, this is not Vandana. Beta, this is the meaning of this shloka in English. जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ा, ये उसी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में. ओके, ये भी मैं पढ़ देती हूँ. I take refuge in Shri Ram, who is pleasing to the people, who is calm and composed in the battlefield, whose eyes are like blue lotus, who is the Lord of Raghu dynasty, who is an embodiment of compassion and showers his compassion to all. I take refuge in the lotus feet of Shri Ramachandra. आप इसको श्लोक के साथ मैच करोगे ना, तो देखो, I'll tell you. लोकाभिरामम मतलब pleasing to people. Ranrangdhiram, who is calm and composed in battlefield. Rajivanetram, eyes are like blue lotus. Raghuvanshnatham, the Lord of Raghu dynasty. Karunya Rupam, embodiment of compassion. Karuna Karam, showers compassion to all. ऐसे श्री राम की मैं शरण लेता हूँ. ठीक है? But thank you for noticing. Thank you. Okay, now we are coming to today's activity. अब ये आपको बहुत क्विकली करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. कभी ट्रेजर हंट, will you tell us the story how परशुराम जी की तमसा नदी बहन बनी थी? यस बेटा. ओके माताजी. हाँ, परशुराम, कौशिकी नदी बनी थी बहन. ओके, हैव यू एवर प्लेड ट्रेजर हंट? यस मैम. यस. तो Yes, अभी हाँ, अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप एक फॉरेस्ट में हो. ठीक है? फॉरेस्ट में हो और आप कुछ पल के लिए सोचो कि फॉरेस्ट में क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है.
उसके बाद आई गिव यू 1 मिनट, मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी, आई गिव यू 1 मिनट, आप जल्दी से उठोगे और आपके घर में आपको कोई भी ऐसी चीज नजर आए जो फॉरेस्ट में हो सकती है, उसको उठा के आप अपने सामने रखोगे, और अगर नहीं है तो फटाफट से ड्रॉ करोगे अपने सामने पेन और पेपर के ऊपर, एंड आई गिव यू जस्ट 1 मिनट फॉर दैट, एंड फिर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा आइटम्स किसने कलेक्ट की हैं या किसने ड्रॉ की हैं. All right, I'm giving you 1 minute to think and then 1 minute to collect the things. Mataji, we can ma'am, drawing is separate, or we have to collect and draw. That's one step. You can do anything. जो आपको लगता है कि आप जल्दी कर लोगे, आपको लगता है आप कलेक्ट करके ला सकते हो, आप वो कर लो, आपको लगता है आप ड्रॉ जल्दी कर सकते हो, आप ड्रॉ कर लो. It's up to you. Excuse me, Mataji. Yes. Ma'am, I'm saying that मैम हमें एक ही चीज करनी है या फिर हम कितनी भी चीजें कर सकते हैं? आप 1 मिनट में जो चाहे वो कर सकते हो. मैम Okay. Thank you, Mataji. Yes, I'm starting. I'm giving you 1 minute to think. Start. मैम क्या हम चैट में लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बट लिखने से नहीं होगा, या ड्रॉ करना है या लेकर आना है. यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट इन दिस 1 मिनट. ओके मैम. हाफ मिनट हो गया. Twenty seconds left. क्या करेंगे? 10 seconds left. हरे कृष्णा माताजी. Yes. Five seconds left. And 1 minute is over. Okay, now rush. अब मैं start कर रही हूँ फिर से stop clock. Your time starts now. हरे कृष्णा माताजी. Yes. माताजी ये अभी कलेक्ट करनी है हमें सारी चीजें. अभी 1 मिनट में, अभी या कलेक्ट करो या ड्रॉ करो. ओके. Yeah, do it very, very quickly. मैम कैन वी डू बोथ? हाँ, yes, it's up to you what you want to do in this 1 minute. Mataji, can you please repeat what we have to do because I just joined. Anything you want. The time is running. Just half a minute left. Mataji got it. Done? Hanji. Yes. Fine. 15 seconds left. Let everybody complete. 15 seconds. 10 seconds. 5. And you are done. Okay. Now Mataji, I got it. okay, let's see. You all have. Yes. Mataji, I also got it. Okay, Anika, what do you have? Ma'am, I have a monkey. Oh, great. Yes. Ma'am, I monkey. have also an elephant. Oh, that's wonderful. Ma'am, banana. Oh, that's so lovely. Monkey, Mango. elephant, banana, mango. Tomato and lemon. 6 items. Okay, anybody else? मैम. Yes, Myra and Kashvi. Mataji, I have drawn fruits, flowers, trees, stones, mountains, bird, leaf, and grass. Show it on the screen. Mataji, I got it. Plants, waters, Beautiful. fruits, flower, vegetable. Okay, Mataji. great. I have drawn a waterfall and direction board, Just rocks, grass, animals, and butterfly. Very nice. Ma'am, I have brought a leaf and a stick. And I have drawn. Hare Krishna Mataji. Very good. Yes. Mataji, I have drawn trees, grass, flower, wood, and mountain. Very good. And Mataji,
Mataji, and I also have a fruit kidney. Very nice. Mataji, देखा? I have many things. Okay. I have also drawn many things. Show it on the screen. Oh, and what does Radha I have in his also hand? drawn. Mataji, I have drawn tree, butterfly, snake, stones, river, shrubs, Mataji, I have peacock. bird, snail, coconut, flowers, fruit, honeybee, wood, leaves, peacock. So many things in 1 minute. Mataji. Yes, Oh my Mataji. God. Mataji, I have got some plants and a stuffed toy. Very Mataji, nice. Mataji, I have many things. Okay. Mataji, I have got signboards, sharp stones, fruits and vegetables, and trees. See, Gaurang has a peacock in his hand. Such a Mataji, beautiful. an elephant, a cow. This is a vegetable. This is fruit. This is also fruit. Oh, This is cactus. beautiful. See, all of you. हाँ, बस. अब हमें. Mataji, Okay, Riyan Mataji, has I have- something in his hand. Mataji, Riyan? I have got the deer. Some pines and some arbors. Very nice. Mataji, I have Riyansh के पास brought भी कुछ है. Hare Krishna Okay, Mataji. yes. Hare Krishna Mataji. Yes, beta, yes. Mataji, are you getting my voice? Yes. Of course. Mataji, I have brought up this pot, and Mataji, I have bought this tomato, and Mataji, mango, and Mataji, I have bought the leaf, Okay. and Mataji, I have bought some flowers. Very nice. देखा आप 1 मिनट में क्या क्या कर सकते हो if you want to use your intelligence. Mataji, I have also brought It is wood. at the end. अब हमें अपना लेसन आगे बढ़ाना है. trees, Okay. snake, grass, flowers, butterflies, and I have got a deer. Very good. देखा आपने, अगर आपके पास गैजेट नहीं, कोई गैजेट्स नहीं है, इंटेलिजेंस कितने अच्छे कर सकते हो, है ना? Okay, now we are moving forward to our lesson. नहीं तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा आज. ये हम बाद में देखेंगे. अब very good effort by all of you. आपको कैसा लगा ये सब करके? Only in 1 minute. See, there are बहुत मजा आया. बहुत अच्छा लगा. माताजी बहुत ज्यादा अच्छा लगा. माताजी, I have total 20. Oh my God, that's wonderful. Mom, I have got 13 or 14. Very good. Okay, now let's move forward, beta. Now, all of you, please be on mute. आज की स्टोरी सुननी है ना? Yes, Mataji. See, most important is you were so happy doing this activity. Most important is that. तो आप लोग भी तरीके ढूंढो कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने टाइम के साथ, है ना? माताजी, Yes, beta. माताजी, Yes, beta. Yes, beta, बोलो. माताजी, how many days courses left? Ma'am, how many days courses left? Actually, I am enjoying it a lot. Yeah, beta, it's still Tuesday. And Sunday नहीं होगा. Okay, chalo. Yes, now maybe you can rename yourselves. I have cleared the option of renaming yourselves. Okay, now we are coming to Aranyakand, which means, yes, beta. Beta, now please let me speak, हाँ? अब बाकी सब बाद में, सेशन के बाद में. ठीक है, तो अब हमने कल कहाँ पे छोड़ा था कि भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ जाते हैं दंडक फॉरेस्ट में, है ना? दंडक अरण्य या दंडक वन. All of you can lower your hands now. Okay, अब दंडक वन में वो जाते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में. और क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ऋषि मुनियों से मिलते हैं, बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, तो यही पर्पस भी था उनका वनवास आने का. क्या पर्पस होता है भगवान का इस पृथ्वी पर आने का? हमने डिस्कस किए थे 3 reasons. Would anybody like to tell?
असुरों का वध करना एंड असुरों को वध धर्म को करना वापस और लाना अपने भक्त एंड गिव को प्यार ब्लेसिंग्स टू देना एवरीवन। और that is असुरों का वध करना और भक्तों का उद्धार और करना। धर्म की स्थापना करना माता जी। माता जी धर्म की हाँ स्थापना करना, अपने भक्तों को प्यार देना और राक्षसों को मारना। यस 1 मिनट। ओके है ना। तो वो वनवास का उनका पर्पस ही यही था। तो अब यहाँ दंडक फॉरेस्ट में वो मिलते हैं अगस्त्य ऋषि से, जो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप पंचवटी है गोदावरी नदी के तट पर, आप वहां जाके रहो। वो उन्हें सजेशन देते हैं कि प्लीज गो टू, क्योंकि वो उनसे पूछते हैं कि हमें आप कोई जगह बताइए जहां हम तीनों आराम, क्योंकि सीता मैया भी साथ में थी, जो इतनी कोमल है, जो राजकुमारी थी, हमेशा महलों में रही थी। तो भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां हम तीनों आराम से रह सकें। तब अगस्त्य मुनि उन्हें बताते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी है, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप तीनों वहां जाके रहिए। अब ये तीनों जब पंचवटी की ओर जाते हैं, देन हु डू दे मीट? दे मीट जटायु। जटायु कौन है? ही इज अ जायंट वल्चर, जो एक्चुअली महाराज दशरथ के मित्र थे। तो इसलिए भगवान राम ने उन्हें अपने पिता समान, he respected him like his father only, although he was a bird. तो उन तीनों ने उन्हें प्रणाम किया और ओबीसेंसेस पे किए। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, कौन बताएगा? देन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस कृतिका। हरे कृष्णा माता जी, हमें इससे ये लेसन मिलता है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वो कहते हैं उसका हमें उसकी आज्ञा हमने अपने एल्डर्स की आज्ञा बात माननी चाहिए। माननी चाहिए। वी शुड बी ओबीडियंट टू आवर एल्डर्स। वो जब भी रूम में आए, घर में आए, तो ऑफर देम अ सीट, ऑफर देम वाटर एंड सर्व देम। और जैसे कल भी डिस्कशन हुआ था, उनसे पूछ सकते हैं कि बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अब इतने एबल नहीं है ना सब कुछ करने के लिए। व्हेन दे वर यंगर दे वर स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, पर अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द यंगर वंस टू हेल्प देम एंड सर्व देम। ठीक है। तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण, जिन्होंने वचन लिया था हमेशा भगवान राम और सीता भाभी की सेवा का, तो वो उन्हें कहते हैं कि भैया कुटिया मैं बनाऊंगा। एंड लक्ष्मण जी कंस्ट्रक्ट्स दिस कॉटेज, this beautiful cottage at पंचवटी। अब जब हट बन गई और ये तीनों वहां पर रहने लग गए, तो वहां रहते रहते ना लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था कैकेयी मैया की तरफ, और भरत के लिए उनके अंदर बहुत गुस्सा था कि उनकी वजह से ही हमें आज वनवास में रहना पड़ रहा है और सीता भाभी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। तो he was very disappointed and very angry towards them. तो भगवान राम ने ये फील किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने लक्ष्मण को डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया कि जब भी वो सीता मैया के साथ बैठते थे ना, he used to glorify, वो भरत और कैकेयी मैया की बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत प्रेज करते थे लक्ष्मण के सामने। आपस में बात करते हुए वो दोनों उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो ये सुनते सुनते, भरत और कैकेयी माँ का ग्लोरिफिकेशन सुनते सुनते, लक्ष्मण जो है वो धीरे धीरे अपने एंगर और डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ गए। इससे क्या लेसन मिलता है, कोई बताएगा?
No, not Kritika this time. Somebody else. Someone else. Okay, Mayurika. Yes. Yes, please unmute. Yes, बेटा. माता जी हमें कभी भी अपने से बड़ों को का ऐसे नहीं करना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जो करता है हमारे भले के लिए करते हैं। जैसे अभी कई मैया ने राम जी को वनवास करवाया तो वो कितने सारे असुरों को मार पाए। पर ये बात वो उस टाइम समझ नहीं रहे थे. ये बात बिल्कुल सही बोली आपने मयूरिका. और ये बात सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई करनी है. इवन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं एंड हमारे एल्डर्स हैं, हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. क्योंकि पता है भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जब आप किसी की बुराई करते हो, व्हेन यू स्पीक बैड अबाउट समवन, तो उसकी जो बैड क्वालिटीज है ना, वो हमारे अंदर आ जाती हैं. On the other hand, when we glorify someone or when we praise someone, तो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर भी डेवलप होती हैं. और ये कोई इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट. आप कभी भी नोटिस करोगे कि जब आप किसी की कंटिन्यूअसली बुराई किए जा रहे हो कई दिनों तक, इफ यू डोंट लाइक समवन एंड यू कीप स्पीकिंग बैड अबाउट समवन, तो धीरे धीरे जो उसकी क्वालिटीज है ना बैड वाली, जो आपको नहीं पसंद, वो आपके अंदर आ जाती है. So always try to glorify and not criticize. इसमें हमें I'll give you an example. Have you ever seen a honey bee? Honey bee क्या पिक करती है फ्लावर्स में से? Mom, flowers between that. पॉलन पिक करके हनी बनाती है ना? और एक जो हाउस जो फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, मक्खी, वो क्या करती है? वो कहाँ जाके बैठती है हमेशा? You can write also in the chat box because I've kept everyone on mute. एक हाउस फ्लाई कहाँ बैठती है? गंदगी में. It always sits at a dirty place. So we should be like a honey bee and not a house fly. Always pick good qualities of others, not the bad qualities of others. ठीक है? This is the lesson we learned from this pastime of Bhagwan Ram and Lakshman ji. अब पंचवटी में रहते रहते एक दिन क्या हुआ कि सीता मैया भगवान राम के चरण दबा रही थी, है ना? और वो he was taking rest. तो सीता मैया क्या देखती हैं पता है? भगवान राम के चरणों में छोटे छोटे कंकड़, कांटे, ये सब लगे हुए थे, चिपके हुए थे उनके चरणों से. तो सीता मैया को बहुत पीड़ा हुई देखकर और वो उनको निकालने लगी, कांटे निकालने लगी. तो भगवान राम ने मना कर दिया कि नहीं नहीं सीते, ये मत निकालो, क्योंकि मैंने ये वचन दिया है कि एक बार जो मेरे चरणों की शरण ले लेता है, मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता. तो उन्होंने जो कंकड़ पत्थरों ने उनके चरणों की शरण ली थी, उन्होंने उनको भी अपने से अलग नहीं किया. सो यू सी, भगवान राम कितने मर्सीफुल हैं. हमें क्या करना है उनकी शरण लेने के लिए? हमें बस एक बार ये बोलना है, लॉर्ड आई एम योर्स, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ. और वो फिर हमारे लिए दौड़े आते हैं, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना? So this is a simple thing that we have to do. और अगर हमें ये लगे कि हम इस योग्य नहीं हैं, that we don't deserve to surrender to Lord, और हमारे अंदर बहुत बैड क्वालिटीज हैं, एंगर है, जेलसी है, झूठ बोलने की आदत है, लेजीनेस है, तब भी अगर हम भगवान को सिर्फ एक बार उनकी शरण ले लेते हैं, he will never leave us. है ना? भगवान कितने कृपालु. सियावर रामचंद्र की जय. अब हम देखेंगे भगवान राम के भाई लक्ष्मण की क्वालिटीज एज द सुप्रीम सर्विटर, सेवक, उच्चतम सेवक. तो आपने जैसे कि देखा कि वनवास सिर्फ राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं.
फिर भी लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए उनके साथ गए। तो उन्होंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ को सैक्रिफाइस किया, उसका त्याग किया, और पूरे 14 साल वो सोए नहीं कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी सो गया then I will lose the chance to serve Lord Ram. उनके अंदर इतनी डेडिकेशन, इतना सैक्रिफाइस था, and he continued serving him dedicatedly. He was selfless. Selfless कैसे? कि भगवान राम और सीता मैया के साथ जाने के लिए उन्होंने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस ये सोचा कि मैं जाके मुझे बस भगवान की और भाभी की सेवा करनी है। So he was a very selfless brother. Always protective. वो हर तरीके, हालांकि भगवान को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो अगर ऐसे एक ग्लैंस भी करते हैं ना तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, लेकिन जस्ट टू सर्व द लॉर्ड लक्ष्मण जी ने हर पॉसिबल तरीके से सीता भाभी और राम भैया की रक्षा की। लॉयल एंड डिवोटेड, कितने लॉयल थे, कितने डिवोटेड थे भगवान के प्रति, है ना? सब भाई बहनों को ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्या हम बन सकते हैं ऐसे सिबलिंग्स जैसे राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है? सी भरत ने क्या किया, हालांकि उनको राजा बनाया गया, बट ही डिड नॉट जंप एट द आइडिया कि वाओ अब मुझे राज्य मिल गया, यस मैं करूंगा अब। नो, ही वेंट क्राइंग टू द फॉरेस्ट कि भैया मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना, मैं मतलब ही नहीं है कि मैं राजा बन जाऊं, तो राजा तो आप ही रहेंगे, और जब तक आप नहीं आते आपकी पादुका रहेगी, है ना? और यहाँ लक्ष्मण का त्याग देखिए, अपनी वाइफ को महल में छोड़कर he has come here to serve his brother and भाभी। तो क्या हम ऐसे भाई बहन बन सकते हैं? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहन को इतना प्रेम दे सकता है? एक छोटा भाई या बहन अपने बड़े भाई या बहन को इतना आदर दे सकते हैं? कैन वी डू दैट? यस वी कैन। ये लेसन्स हमारे लिए ही हैं, ये किसी और सृष्टि या किसी और ब्रह्मांड के लोगों के लिए नहीं है, इट्स फॉर अस ह्यूमन बीइंग्स। अब आगे क्या होता है, जब एक दिन पंचवटी में तीनों भगवान राम सीता मैया के साथ बैठे थे और लक्ष्मण जी अपने तीरों को शार्पन कर रहे थे, तो वहां पे एक राक्षसी, एक भयानक राक्षसी शूर्पणखा, शी वाज वॉन्डरिंग इन दैट एरिया, और उसने देखा ये कौन, इतने 2 सुंदर युवक, सच गुड लुकिंग मेन, ये दोनों यहाँ कौन आए हैं, जरा मुझे तो इससे विवाह करना है। पहले शी वॉज अट्रैक्टेड टू लॉर्ड राम, तो शी वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ब्यूटी एंड शी वॉन्टेड टू मैरी हिम। तो वो जाती है उनके पास कि मुझसे, और वो ना जैसे राक्षसी थी, बट शी टर्न्स हरसेल्फ इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, और भगवान राम के पास गई कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो भगवान राम तो he just started teasing her कि देखो मैंने तो इस जन्म में मेरी तो एक ही पत्नी है, मैंने तो यही प्रॉमिस लिया है कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा, तो ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, तुम इसके पास जाके इससे बात कर लो, ये तुमसे शादी कर लेगा। शूर्पणखा ने कहा ठीक है, तुम नहीं तो लक्ष्मण सही। अब वो लक्ष्मण के पास गई कि तुम मुझसे विवाह कर लो ना, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो इनका सेवक हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिर तो ये सुन के तो शूर्पणखा वाज वेरी एंग्री, उसने कहा मैं किसी की दासी नहीं हूँ, मैं तो राजकुमारी हूँ अपने महल की, मैं तो राम से ही शादी करूंगी। अब वो फिर राम के पास गई, फिर राम ने मना कर दिया। अब तो उसको आया गुस्सा, एंड शी सेड ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सीता ये जो लेडी है ना, इसकी वजह से ये मुझे मना कर रहे हैं। तो शी स्टार्टेड अटैकिंग सीता मैया। अब जैसे ही ये हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, और लक्ष्मण ने क्या किया, ही चॉप्ड ऑफ हर नोज। अब क्योंकि जो शूर्पणखा थी वो फीमेल थी,
So they could not kill her, but she definitely had to be punished for what she had done. है ना? तो इसलिए they disfigured her. उसकी नोज काट दी और वो रोती हुई चिल्लाती हुई कहाँ पहुंची? अपने भाइयों के पास, खर और दूषण। अब जब खर और दूषण को उसने ये सारी कहानी सुनाई तो वो अपनी पूरी आर्मी लेके इन दोनों को अटैक करने के लिए आ गए। पर क्या भगवान राम और लक्ष्मण से कोई जीत सकता है? चाहे कितनी ही सेना आ जाए, कितनी ही बड़ी आर्मी आ जाए। तो तब क्या हुआ? भगवान राम ने अपना धनुष उठाया और उसमें अभी एरो नहीं लगाया, उसकी जो वो प्रत्यंचा होती है ना, उसको ऐसे ही बस खाली ऐसे आवाज की, ट्विंग, और उस ट्विंग से ही कितने सारे राक्षस गिर गए। सिर्फ वो साउंड सुन के, ट्विंग, उनके ईयर्स एकदम सुन्न हो गए और वो गिर गए। फिर राम और लक्ष्मण ने मिलकर they delivered 14,000 demons. तो धीरे धीरे उनका पर्पस हो रहा है ना पूरा वनवास आने का। अब जब खरदूषण भी मर गए, उनकी आर्मी भी मर गई, तो शूर्पणखा किसके पास गई? अपने बड़े भाई रावण के पास। Now let's know a little about रावण। कितने सिर हैं रावण के? यस, 10 सिर। और कहते हैं रावण बहुत इंटेलिजेंट था, उसमें 10 लोगों जितनी बुद्धि थी। इसको उस तरीके से बोला जाता है, लिटरली 10 सिर नहीं थे, बट ही हैड द इंटेलिजेंस ऑफ 10 पीपल। तो रावण वॉज द सन ऑफ ऋषि विश्रवा एंड अ राक्षसी प्रिंसेस कैकशी। और रावण बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत प्राउड, बहुत फुल ऑफ एंगर था और बहुत इंटेलिजेंट भी था और शिवजी का भक्त था। तो शिवजी की बहुत तपस्या करता था, लेकिन उनसे ज्यादातर वो मटेरियल बेनिफिट्स मांगता था कि मुझे ये वाला अस्त्र दे दो, मुझे ये वाली पावर चाहिए, मुझे पूरे यूनिवर्स पे रूल करना है। इस तरीके से वो उनसे इस तरह के बेनेडिक्शंस मांगता था। एंड इन फैक्ट रावण के स्टेप ब्रदर थे कुबेर। तो जो लंका है वो ओरिजिनली कुबेर की थी, सोने की बनी हुई सिटी। लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन रावण ने वो लंका भी कुबेर से छीन ली ना। See, he was so powerful, such a powerful demon he was. अब शूर्पणखा ने रावण के पास आके उसको सब गलत मलत स्टोरी सुना दी। उसने ये नहीं बोला कि मैं गई थी उनसे विवाह करने तो उन्होंने ये कर दिया। उसने सब गलत मलत किया कि वहां बहुत सुंदर युवक आए हुए हैं, एक बहुत सुंदर युवती है और उन्होंने मुझे देखा, तो देखो उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया। क्या तुम चुपचाप बैठे बैठे ये देखते रहोगे? तुम्हारी बहन के साथ इतना बुरा हुआ। तो ये उसने फिर रावण को प्रोवोक कर दिया बहुत ज्यादा। और रावण तो ऑलरेडी ही वाज फुल ऑफ एनवी, ग्रीड, प्राइड, एंगर। और जब ये क्वालिटीज होती है ना, एंगर से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो इल्यूजनड हो जाता है और उससे वी लूज आवर इंटेलिजेंस। तो रावण ड्यू टू हिज बैड क्वालिटीज लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस, है ना। अब कल की स्टोरी में पाप हारिणी माता जी ने बताया था कि भगवान राम ने मारीच को मार के क्या किया था उसके साथ। डज एनीवन रिमेम्बर? क्या मारीच मर गया था? क्या हुआ था उसके साथ? किसी को याद है? नोबडी? उसको दूर फेंक दिया था, बहुत दूर, बट ही वाज स्टिल अलाइव। और मारीच कौन था? वो रावण के मामा लगते थे। तो रावण ने एक प्लान बनाया और मारीच के पास गया। अब मारीच को तो पता था, मारीच ने तो भगवान राम की पावर देखी थी, तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉर्ड राम। और उसने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की
कि देखो तुम भगवान राम के साथ बिल्कुल मत उलझो, तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा कुल नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं फायदा होगा। बट रावण वॉज एडमेंट एंड ही फोर्स्ड मारीच टू बी इन दैट प्लान विद हिम। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ? मारीच ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ ब्यूटिफुल गोल्डन डियर, है ना, सोने का मृग, बिल्कुल गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाला मृग बना, और जान के पंचवटी जाके he crossed in front of Sita Maiya's eyes. He wanted Sita Ma to look at him. अब जब सीता माँ ने उसको देखा तो she was so fascinated, और उन्होंने भगवान राम को कहा कि ये मृग मुझे चाहिए, ये मुझे अपने पास रखना है इस कुटिया में, आप इसे मुझे लाके दो। अब अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान भगवान राम ने मारीच का पीछा करना शुरू किया, और मारीच उनको भगाते भगाते बहुत दूर ले गया, बहुत आगे। फाइनली बहुत दूर जब वो पहुंच गए तो भगवान राम ने एक तीर से उसको हिट किया, और जैसे ही उसको तीर लगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, राक्षस के रूप में। और पता है उसने क्या किया? वो किसी की आवाज में चिल्लाया था। यहाँ किसी को पता है किसकी आवाज में? यस, भगवान राम की आवाज में उसने जोर से आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हे सीते, जोर से वो चिल्लाने। अब भगवान राम को समझ में ही नहीं आया कि ये मेरी आवाज में क्यों बोल रहा है, लेकिन जब ये आवाज सीता मैया तक पहुंची, लक्ष्मण जी को तो पता था कि ये सब कोई माया जाल है, राम को तो कोई हर्ट कर ही नहीं सकता, वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन सीता मैया वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड शी ऑर्डर्ड लक्ष्मण टू गो एंड प्रोटेक्ट लॉर्ड राम। तब लक्ष्मण जी बहुत ही हैवी हार्ट से बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे, सीता मैया को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, बट उनको जाना पड़ा। तो वो क्या ड्रॉ करके गए थे सीता मैया के अराउंड? Who will tell? क्या ड्रॉ किया उन्होंने? लक्ष्मण रेखा। और उनको स्ट्रिक्टली बोल के गए कि आप इस रेखा को पार मत करना, और अगर कोई इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो ही विल बर्न, वो भस्म हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी भी चले गए राम जी को ढूंढने। अब आया पीछे से कौन? कौन है ये ब्राह्मण के रूप में? देखा कितना चीटिंग प्रोपेंसिटी थी इसकी, कि एक ब्राह्मण के वेश में ये एक स्त्री का अपहरण करने आए, है ना। तो अब आके उन्होंने भिक्षा मांगी, और फिर सीता मैया को फोर्सिबली किडनैप करके हाथ पकड़कर ले गया, जैसे ही सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। अपने पुष्पक विमान में बिठाकर वो ले गया। अब जब वो उन्हें लेकर जा रहा था तो रास्ते में कौन मिला उनको? जटायु। अब जटायु पहले इनसे मिल चुके थे तो वो समझ गए कि ये श्री राम की पत्नी हैं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट जटायु वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज वेरी ओल्ड, और वो जानते थे कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, बिकॉज रावण वॉज सच अ पावरफुल डीमन। बट ये जानते हुए भी बिना अपनी लाइफ की परवाह किए he tried to protect mother Sita and in the process sacrificed his life, क्योंकि रावण तो बहुत क्रूअल था, उसको तो किसी के लिए मर्सी थी ही नहीं। एंड रावण chopped off जटायु's wing, और जटायु नीचे आके जमीन पर गिरे। एंड लेकिन वो वेट करते रहे, वेट करते रहे जब तक राम और लक्ष्मण उनके पास आए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? Serve with your full capacity without thinking of the result.
कि अगर आप जानते हैं कि आप में कैपेसिटी नहीं भी है और आपको इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, तब भी भगवान की सेवा में हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। और उनकी सेवा करते वक्त हमारी एक ही इंटेंशन होनी चाहिए, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, ओनली द सुप्रीम लॉर्ड्स प्लेजर। जब राम और लक्ष्मण लौटते हैं वापस आश्रम में, तो उन्हें सीता मैया मिली क्या? क्योंकि कहाँ चली गई थी? उनको तो रावण ले गया था। अब ये इन्होंने कहा, यार सीता कहाँ गई, भाभी कहाँ गई? और यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आगे बढ़े तो चलते चलते उन्हें रास्ते में इंजर्ड, घायल जटायु मिले, जो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये आए, मैं इनको बताऊं और फिर अपने प्राण त्यागूं। तो जटायु ने उनको बताया कि सीता माँ को तो वो दुष्ट रावण उठा कर ले गया। बस इसके बाद जटायु ने प्राण त्याग दिए और राम लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया। अब जटायु ने बता दिया था कि वो किस दिशा में गए हैं, रावण और सीता, तो उसी दिशा में राम और लक्ष्मण आगे बढ़ने लगे, उसी डायरेक्शन में। और यहाँ इनको कौन मिलता है? ये भयानक राक्षस। किसी को पता है इसका नाम? किसी ने अगर थोड़ी सी भी कोई रामायण अगर थोड़ा सा भी पता है किसी को? नो, दिस इज नॉट अशोक वाटिका। अशोक वाटिका तो लंका में है, वो तो बाद में आएगा। ये है कबंध, कबंध राक्षस। और ये बहुत ही वियर्ड लुकिंग है। कैन यू सी? इसके पूरे फेस पे बस एक आई थी और ये देखने में बहुत ही अगली था। तो एक्चुअली इसको श्राप मिला था एक ऋषि से। कबंध एक्चुअली एक गंधर्व था who was very beautiful and he was very proud of his beauty। तो एक बार एक ऋषि मिले उसको, उनका नाम था अष्टवक्र, जो कि 8 जगह से टेढ़े थे and he was very ugly to look at। तो कदम उनपे हंसने लगा जोर जोर से, और तब गुस्से में अष्टवक्र ने उसको श्राप दिया कि तुम भी कुरूप हो जाओगे। अब जब कबंध ने ये सुना तो ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कि नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं आप पे हंसा, मैंने आपके लिए ऐसा सोचा। ये सोच के फिर अष्टवक्र को दया आ गई और उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, एक दिन राम और लक्ष्मण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कबंध यहाँ उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अब जब राम लक्ष्मण आए तो उसने उन दोनों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया ऐसे। कैन यू सी इन द पिक्चर? पर भगवान राम और लक्ष्मण क्या किसी से बंद हो, क्या किसी से कैद हो सकते हैं? तो उन दोनों ने उसके हाथ काट दिए, और जैसे ही उसके हाथ काटे वो अपने ओरिजिनल ब्यूटीफुल रूप में आ गया, जैसे वो पहले था, गंधर्व। और फिर कबंध ने ही राम लक्ष्मण को बताया कि आप आगे किष्किंधा जाइए, वहां सुग्रीव और हनुमान आपको सीता मैया को लाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ हमारा अरण्य कांड होता है खत्म। आगे कल जाएंगे हम किष्किंधा। किष्किंधा में कौन है? कौन था किष्किंधा का राजा? हाँ, एंड देयर दे मीट सुग्रीव। फिर आगे की स्टोरी वहां से शुरू होती है ना? यस, वेरी गुड। नाउ आज के 2 श्लोक। सो आई वांट a few children to recite with me, लेकिन सिर्फ वही बच्चे बोलेंगे जो आज तक नहीं बोले हैं। So only those children will raise their hands, rest everybody will lower their hands. All right? So that everyone gets an equal chance. Okay, Shreya Deep. Yes, Shreya. तो ये है भगवत गीता के 17th चैप्टर का 14th श्लोक।
Yes, Shreya, please unmute. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, repeat after me. Yes, sir. Devadvija Guru Pragya Devadvija Guru Pragya Pujanam Shochamajavam Pujanam Shocha Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. Shariram Tapa Uchyate. Very good. Shreya, can you recite without my help? Ismaji, I'll try. Hmm. Devadvija Guru Pragya Pujanam Shocha Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. Very good. Very nice. Okay, Anika and Bhavesh, please lower your hands. I think आपको chance मिल चुका है. Now Dhriti Datta. Yes. Dhriti, आप करोगे recite? Yes. After me? You want my help? Okay. Devadvija Guru Pragya Devadvija Guru Pragya Pujanam Shochamajavam Pujanam Shomachamanam Brahmacharyam Ahimsa Cha Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. Shariram Tama Uchyate. Very good. आप without my help बोलोगे एक बार? Mataji, I will try. Yes, please try. Deva Dvija. Dvija Guru Prajra Pujanam Shochamajavam Pujanam Somachapanam Brahmacharyam Ahimsa Cha Brahmacharyam Ahimsa Cha Shariram Tapa Uchyate. Shariram Uchyate. Very nice. Okay, now Uday. Uday, please unmute and read out this translation of this shloka. Yes. Do you want to read in English? Yes, Mataji. Okay. When we worship of Supreme Lord, the Brahmin, the Brahmin, the spiritual master, the wish, and the elder is done with the observe of Cleanliness, cleanliness, simplicity, simplicity, celibacy. celebrate, and no violence, then his worship is declared as the Austerity of the body. austerity of body. Thank you there. Okay, now let me read out in English quickly. परमपिता परमात्मा, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ कि हमें हमेशा अपने सीनियर्स की, अपने वरिष्ठ जनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही लिखा है ना कि जब उनकी पूजा, उनकी सेवा पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा से की जाती है तो यही शरीर की तपस्या है। हमें कोई जंगलों में जाके ध्यान लगाकर नहीं बैठना तपस्या के लिए, आप घर में रह के भी तपस्या कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू दिस तपस्या। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट श्लोका क्विकली, क्योंकि अभी क्विज भी है। ओके, नाउ
अनिका, उदय एंड शनाया, प्लीज लोअर योर हैंड्स. आपकी टर्न आ चुकी है ना? आई वांट न्यू चिल्ड्रन टू स्पीक अप नाउ. ओके, वंश बंसल. वंश. हरे कृष्ण माता दी. Hare Krishna. Now repeat this shloka after me. Okay, I'm doing this just once. ओके माता दी. क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशु, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Very good. Thank you. Okay, now we'll read the translation. ये वही है जो हमने रावण के बारे में पढ़ा था ना, कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस नष्ट होती है. ओके, वान्या रोहिरा, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन बेटा. वान्या. यस. क्रोध के कारण निर्णय शक्ति धूमिल हो जाती है, जिसके परिणाम रूप समृद्धि भ्रमित हो जाती है. जब समृद्धि भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है. तो कहाँ से शुरुआत होती है? एंगर से. क्रोध से आपकी डिसीजन लेने की पावर खत्म होती है, और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी मेमोरी इन्फ्लुएंस होती है, और जब मेमोरी इन्फ्लुएंस होती है तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, और जब इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है. जैसे रावण बर्बाद हुआ, दुर्योधन बर्बाद हुआ, है ना? बहुत एग्जाम्पल्स हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर क्विज. Now let's see who all heard the presentation carefully. Yes. आप सब टाइप करेंगे आंसर्स. ओके, very quickly. Okay. The word aranya means. Aranya means. Okay, Aryan, it's okay if you have to leave. Yes, forest. ये गेम हम आपको भेजेंगे. You can play it at home too. अगस्त्य मुनि suggested Lord Ram to reside at. कहाँ रहने को suggest किया उन्होंने? Which place? Options देखो बेटा. हाँ, पंचवटी. Panchvati. Now, the best way to come out of disappointment from other people. लक्ष्मण जी कैसे आए बाहर डिसअपॉइंटमेंट से? किस तरह? Glorify. Yes, glorify them. Now, which qualities are exhibited by Lakshman? Sacrifice for service, loyalty, selfless service attitude, or all? All. Yes. Okay. Whom did Shurpankha approach after she was punished by Lakshman? किनके पास गई? विभीषण, कुंभकर्ण, खरदूषण. Yes, खरदूषण. Which quality is exhibited by Ravan? Anger, envy, both anger and envy, or devotion? क्या है इसका आंसर? हाँ, both A and B. Yes. Now Ravan took whose help to kidnap Mother Sita? शूर्पणखा, मरीच, कुंभकर्ण और विभीषण. किसकी हेल्प ली? मारीच. उसको डियर बना के भेजा. Jatayu through his example taught us that we should all give 100% while serving. Is this true or false? Yeah, it's absolutely true. Who suggested Lord Ram to go to Sugriv? किसने suggest किया? अभी हमने लास्ट में देखा था. Karban, Marich और भरत, या none of the above?
बंद. Anger leads to delusion and the person tends to lose his. क्या खो जाता है भ्रम से, क्रोध से? Intelligence. All right. Yes. अब आज के टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, किसी को याद है? Respect your elders. और अगर आप किसी के लिए अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, तब भी glorify them. And anger से क्या होता है? Delusion and then loss of intelligence. So we should avoid getting angry. We should control our anger and serve with your full capacity without thinking of the result. And while serving, intention should only be to please the Supreme Lord. And thank you for your beautiful homeworks yesterday. कितनी अच्छी garlands बनाई आप सबने. Thank you so much. आज का homework भी बहुत अच्छा है. आपको कुछ draw नहीं करना, कुछ art and craft नहीं करना. In the scrapbook that you have made, you have to write 5 things that you are grateful for. ठीक है? समझ में आया homework? कोई भी 5 चीजें जिनके लिए आप grateful हैं, वो आपको mention करनी है. And click a photo and share it with us in the group. All right? अब एक श्लोकी रामायण, ये कौन पढ़ेगा? Okay, Angel Mehta. Yes. Yes, Mataji. Can you read it on your own? आदु राम तपोवनादिगमन हत्वा मृगांचनं वेदीहतं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालीनृत्यनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहनम् एतद्धि रामायणम्. Very good. Okay. Now, translation. Ayansh Agrawal, please read the translation. Unmute yourself. Yes. एक बार श्री राम वनवास में गए. वहां उन्होंने सवर्ण मृग का पीछा किया और उसका वध किया. इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया. उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए. श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई. उन्होंने उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया. समुद्र पर पुल बनाकर पार किया. लंकापुरी का दाहन हुआ. उसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ. यह पूरी रामायण की संक्षिप्त कहानी है. Very nice. The summary of Ramayana in one shloka. Now, attendance link we'll send you in the group. And thank you for joining us. कोई questions है आज के लिए or we should end the class? It's 5:40 already. Okay, those of you who want to leave, you can leave. Who have no questions? Okay. All right, I can see some hands raised here. Yes, Kritika.
माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये अभी जो क्लास है ये बस एक हफ्ते की है, वैसे पंजाबी बाग में कोई ऑनलाइन क्लास है? मेरी मम्मा पूछ रही थी। हाँ बेटा, पूरे ऑनलाइन, समूह। यस बेटा, ऑनलाइन बैच है एक, वो मैं ही लेती हूँ और मेरे साथ एक और माता जी हैं, हम 2 लेते हैं। तो इट्स एवरी ओके संडे माता जी। 12 to 1। ओके। ओके, तो आप यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, तो मैं आपको उसका डिटेल्स बता दूंगी। टू ज्वाइन, यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू ज्वाइन कृतिका? आप कहाँ रहते हो? या अनम्यूट, अनम्यूट करो। माता जी साउथ दिल्ली। ऑल राइट, फाइन। ओके, नाउ नविका। कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, बाय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब राम जी मारीच मतलब वो जो डियर था उसके पीछे गए थे तो उन्होंने क्या मारीच का वध कर दिया था? हाँ बेटा, जब मारीच का वध किया तभी वो अपने असली रूप में वापस आया था। अभी तक तो मृग था, ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ डियर, बट जैसे ही उसको भगवान का एरो लगा तो वो अपने राक्षस वाले रूप में वापस आ गया था। एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग इन द वॉइस ऑफ श्री राम एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू लक्ष्मण जी एंड सीता जी। वध कर दिया। And then he died. ओके, यस, आयांश, आयांश अग्रवाल, यस, मैम यस एक बेटा। और टेक अवे है, वी ऑल आर इक्वल। यस, इक्वल किस सेंस में? जटायु हाँ, और जटायु दशरथ का फ्रेंड था लेकिन वो एक पक्षी था। लेकिन उसके अंदर सर्विस का एटीट्यूड कितना स्ट्रांग था, है ना? तो सेवा करने के लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, एवरीबडी इज इक्वल। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। और इनफैक्ट इस पे मुझे एक चीज और याद आई कि जब सारी मंकी की आर्मी, वानर सेना जब पुल बना रही थी, है ना, तो एक छोटी सी स्क्विरल, एक छोटी सी स्क्विरल, वो भी छोटे छोटे कंकर डाल रही थी उस समुद्र में। जब सारे मंकीज बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे ना, तो वो भी डाल रही थी। तो उसका उसका मजाक उड़ाया एक वानर ने कि देखो ये क्या कर रही है, इससे क्या होगा। फिर भगवान राम ने उसको अपने हाथ में लिया और उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरा कि नहीं, इसकी सेवा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारी। तो भगवान की सेवा में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वेरी गुड पॉइंट आयांश। ओके, नाउ आई कैन सी Uday's hand raised. Yes, Uday, please ask your question. होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, होमवर्क समझ नहीं आता मुझे। बेटा आपको कोई भी 5 चीजें लिखनी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। Like ओके I'm thankful for my parents, I'm thankful for my house, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, ओके, नाउ मीरा शर्मा। मृगारी था, भगवान राम को पहले से ही पता था वो राक्षस है। जो मारीच था, हाँ बेटा, भगवान को तो सब पता है, वो तो बस यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं, केवल लीलाएं कर रहे हैं। उन्हें तो सब पता है कि ये कौन है, नहीं तो उन्हें क्या इतनी दूर जाने की जरूरत थी उसको मारने के लिए। बट ये सब पास्ट टाइम्स हैं भगवान के, कि अगर वो दूर नहीं जाते तो सीता मैया का किडनैप नहीं होता, और फिर रावण लेके नहीं जाता, तो फिर वो लंका कैसे जाते, इतने असुरों का वध कैसे होता। तो ये सब लीला है, पता तो उनको सब है। He knows every living entity, every soul, है ना? ओके, राघव, विज, राघव। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गंधर्व?
बेटा गंधर्व हैं जैसे जहाँ देवता रहते हैं ना स्वर्ग लोक में, यस माता तो जी। उनको एंटरटेन करने के लिए ये म्यूजिशियंस होते हैं जिनको गंधर्व कहा जाता है। तो उनके लिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, डांस करते हैं, और ये बहुत सुंदर होते हैं। तो ऐसे ओके एक गंधर्व कदम्ब ने एक ऋषि का मजाक उड़ाया, एंड देन ही गॉट दैट फॉर्म, ही गॉट दैट अगली फॉर्म। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। रेयांश। माता जी, अभी जो अंश ने बोला था दैट ये लिटिल स्क्वेल ने वो किया था, तो माता जी आई थिंक उस पे श्री राम जी ने अपनी 3 उंगलियां रखी थी, तो उनसे उनकी पीठ पे वो 3 लाइंस थे। हाँ, एंड माता जी वो स्क्वेल को पता था कि मैं क्या काम करेंगे, वो छोटी छोटी कंकड़ ना मुझे बड़े बड़े पत्थर के होल्स में बीच में डाल देते ताकि वो पत्थर अलग होकर फ्लोट ना कर ले। ओके, ये बात मुझे नहीं पता थी। बट हाँ, जब भगवान राम ने उसके ऊपर ऐसे 3 फिंगर्स फेरी, तो तब से हर स्क्विरल के ऊपर वी कैन सी दोस 3 लाइंस। और ऐसा कहते हैं कि वो 3 लाइंस वाली स्क्विरल्स केवल इंडिया और लंका में ही होती हैं, वो विश्व में और कहीं नहीं है 3 लाइंस वाली स्क्विरल्स। तो थैंक यू फॉर दैट पॉइंट रेयांश। मायरा। माता जी, आई हैड द डाउट कि जो रावण के पिताजी थे जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक राक्षसी से क्यों शादी करी, कलकसी से? Kalkashi, well, we'll have to go into that history, and then I'll answer your query later. ठीक है, मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ उसके ऊपर, and then I'll let you know. हरे कृष्णा। Okay, is that all for everyone? हरे कृष्णा बच्चों, thank you for joining us. भगवान श्री रामचंद्र की जय, और हमारे प्यारे प्यारे भक्तों की जय। हरे कृष्णा बेटा, see you tomorrow.